राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का जो महीना है वो चल रहा है। इस बार का मल मास का महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामना जो है वह पूरी हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। इस दिनों में सत्यनारायण की भी पूजा जो है वो की जाती है। इसे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास जो है बना रहता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। दोस्तों, ये जो मल मास का महीना है, इस मल मास को महीने को मांगलिक कार्य, शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए दोस्तों, जब तक मल मास का महीना चलता है, कोई भी शुभ कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, मल मास के महीने में किसी भी शुभ काम की जो शुरुआत है वो नहीं की जाती है। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है, ये महीना धर्म, कर्म, उपाय, साधना और भगवान भक्ति भाव के लिए यह महीना सबसे अति उत्तम माना गया है। देवी भागवत पुराण में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। और मल मास के दोस्तों जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं और यह महीना जिसको समर्पित है वो भगवान विष्णु जी हैं। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हम पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है यह 3 साल में एक बार पड़ता है। तो इस महीने में जो भी तिथियाँ आती हैं, पूर्णिमा, एकादशी, जो भी दिन आते हैं इस महीने के, जो भी वार आते हैं, उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये महीना 3 साल में आने के लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है और धर्म, कर्म, उपाय, साधनाओं के लिए ये महीना सबसे अच्छा और पवित्र माना गया है। तो इस महीने में दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए और इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक तुलसी की माला से जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान करना, दान करना भी इस महीने में सबसे अच्छा महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में दान स्नान का भी सबसे अच्छा महत्व बताया गया है। अगर इस महीने में अगर आप 1 रुपये का भी जो दान करते हैं तो उसका फल जो है आपको 100 गुना प्राप्त होता है। और तीर्थ स्थलों पर स्नान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे में आप जब स्नान करते हैं दोस्तों, तो अगर आप तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते हैं तो रोज़ाना आपको इस महीने में एक नियम बना लेना चाहिए कि रोज़ाना नहाते समय आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जो है मिलाकर नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर गंगा स्नान का आपको फल मिलेगा और व्यक्ति के जो सारे पाप जो होते हैं वो भी खत्म होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं, ये जो महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस महीने में दोस्तों गुरुवार का दिन भी आ रहा है। गुरुवार का जो दिन है वह भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। तो दोस्तों, ऐसे शुभ संयोग में ये महीना भक्ति भाव का है, भगवान विष्णु जी का महीना है और ये गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी का क्या आशीर्वाद बनता है और आपके घर में सारी परेशानियों का अंत भगवान विष्णु जी खुद करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें ये कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि इस महीने में जो भी दिन वार आते हैं उसका जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक गुरुवार का दिन को व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का जो है वह नाश होता है।
इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो आज हम आपको एक ऐसा हल्दी का उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपने गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो जो है आपके सारे कष्ट जो हैं वह दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। प्रातःकाल स्नान करने के पानी में जब स्नान करते हैं तो उस पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डाले हुए पानी से स्नान करने से हल्दी जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरीके से नहाने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और स्नान करने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब मंदिर में एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख लें और एक अन्य लोटे में दोस्तों आपको थोड़ा सा गंगा जल भी ले लेना है। अब दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी उस लोटे में हल्दी डाल देनी है। अब भगवान विष्णु जी के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने, जहाँ पर दोनों की एक साथ में तस्वीर हो, उनके सामने आपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दोस्तों, दीपक के नीचे आप चावल भी रख सकते हैं और फिर भगवान के सामने सुगंधित धूप बत्ती जला दें। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें जल मिला लीजिए और इससे भगवान विष्णु को तिलक लगाइएगा और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम का भी आपको तिलक लगा देना है। अब विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं, माता लक्ष्मी जी को भी भोग लगाएं। और इसके बाद दोस्तों जो है आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी की जो वो पूजा होती है दोस्तों वो भी अधूरी मानी जाती हैं। यानी तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो हैं भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी दल चढ़ाने के बाद अब आपको भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हाथ जोड़कर सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जो है आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना है। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। उसके बाद हल्दी मिला हुआ गंगा जल लें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। उसके बाद आपके पूरे घर पर छिड़क दें, जितने भी रूम हैं, बरामदा हैं, घर की छतें, उस सभी जगह को आपको गंगा जल जिसमें हल्दी डाली थी उससे आपको छिड़क देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी जो है आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। उसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें। जो दूसरा लोटा पड़ा था दोस्तों जिसमें आपने पानी डाल रखा था और हल्दी डाल रखी थी, उससे आपको जो है उसमें थोड़े से साबुत चावल डालकर, रोली डालकर, कुमकुम डालकर उस पानी को थोड़ी सी चीनी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इससे दोस्तों आपके घर पर भगवान विष्णु जी का स्थायी निवास बना रहता है और माता लक्ष्मी जी जो भी हैं आपके घर में हमेशा स्थायी निवास भी करते रहते हैं। दोस्तों, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे तो गुरुवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत रखना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें और इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें। किसी भी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। और ऐसे ही अगर आप गुरुवार के अतिरिक्त रोजाना कम से कम दोस्तों आपको 108 बार गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सूर्यास्त के समय केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको जो है अच्छा लाभ प्राप्त होगा है। और जिस किसी भी व्यक्ति की विवाह की इच्छा है तो गुरुवार के दिन गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़, चने की पीली दाल का भोग लगाएं। इससे गुरु ग्रह की कृपा होगी और आपके विवाह के योग जो हैं वह भी शीघ्र बनने लगते हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन जब आपकी घर की रोटी बनती है, पहली रोटी, तो उस रोटी में दोस्तों थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर आपको गाय को खिला देना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है बना रहता है। तो दोस्तों, अधिक मास के गुरुवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी गुरु ग्रह की दशा होती है, आर्थिक परेशानियाँ होती हैं, घर में नकारात्मकता होती हैं,
ये सभी चीज़ें दोस्तों आपके मिनटों में ख़त्म हो जाती हैं और माँ का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है।